ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, आंखें क्रिमिनल बनती हैं, आंखें ही पाप कर्म कराती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों को निकाल देना है, नहीं, क्रिमिनलिटी को खत्म करना है और आंखों को सिविल बनाना है। बाबा ने कहा आंखों ने कोई चीज देखी, काम विकार तो है ही है, लेकिन आंखों ने कोई चीज देखी, फिर दिल होती है, बित होती है कि खाऊं, ये लाऊं। तो ये क्या है? बाबा ने कहा ये भी आंखों का धोखा। आंखें देखती हैं, किसी से घृणा पैदा होती है तो उसको मारते हैं, मारने की होती है। सबसे पहले आंखें हैं बच्चे, इसलिए इन आंखों को कंट्रोल करो तो काफी कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तभी बाबा ने कहा सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। आज का मुरली मंथन हम मदुराई से कर रहे हैं, मदुराई एयरपोर्ट से कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी फ्लाइट से उतरे हैं और आज हमारा यहाँ मदुराई में एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की ट्रेनिंग मीटिंग है, उसके लिए सब इंडिया से आ रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा ये आत्मा ऑर्गन्स के द्वारा ही बात करती है। रथ तो चाहिए ना जिसके द्वारा बात, अरे मुझे भी चाहिए, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं, पुनर्जन्म रहित हूं, तो मुझे आधार तो चाहिए जिसके द्वारा मैं तुम सबको ज्ञान सुनाऊं। ये है सौभाग्यशाली रथ। कौन सा? ब्रह्मा बाबा का। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो, इसके तन में मैं आता हूं। स्वयं भगवान आए जिसके तन में, भगवान जिसका तन लेवे लौन पे, कितनी बड़ी बात है। बाबा ने कहा बहुत सौभाग्यशाली रथ है, इसके भी अंतिम जन्म में प्रवेश करता हूं। फिर बाबा ने कहा देखो ये बाबा, देखो बच्चे, ज्ञान का सागर है और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रुथ। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, वो ट्रुथ है। फिर बाबा ने कहा बाबा है हेवनली गॉड फादर, ये स्वर्ग का रचयिता है। देखो बच्चे, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप, दो बाप है ना, दो बाप का परिचय सबको देना है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। सीधा बिंदी कहेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। बाबा ने कहा पहले दो बाप का परिचय दो, ये लौकिक है, ये पारलौकिक है, तब उसको याद करेंगे तो तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ बने। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तो है पावन, सबको आया पतित से पावन बनाने के लिए, तुम पतितों को पावन बनाते। फिर बाबा ने कहा कि बाबा आह करके तुम बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, और ये बच्चे 5000, हर 5000 वर्ष बाद बाबा आके तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता। तुम सब जानते हो, हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, ये चक्कर फिरता रहता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। अब बाबा ने इस चक्र के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान समझाया है तुम बच्चों को। तो ड्रामा का चक्र बुद्धि में रहना चाहिए, उससे अचल अडोल रहेंगे। फिर आज बाबा ने सर्विस की युक्तियां बताई। बच्चों को गांव गांव जाना चाहिए, एरोप्लेन से पर्चे डलवाने चाहिए। सबसे मूल बात है गीता का भगवान कौन, ये सिद्ध किया तो बच्चे सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। गीता का भगवान स्वयं कैसे परम पिता परमात्मा, भगवानोवाच कहा है ना, तो निराकार परमात्मा, तो वो गीता का भगवान कैसे आके अब सबको, पतितों को पावन बना रहे हैं। ये बात बच्चों को अच्छी तरह से समझानी है। तुम्हें बाबा का संदेश सबको देना है। आपस में बैठ के विचार सागर मंथन करना है। क्या मंथन करना है? कि कैसे किसको समझाएं। विचार सागर मंथन करना है कि क्या लिखें। फिर बाबा ने कहा ये माया जो है ना, ये संशय बुद्धि बना देती, बाप से बुद्धि तोड़ देती है, संशय कर देती है। तुम्हें माया से अपने आप को, माया जीत बनना है।
तुम्हें माया के धोखे में नहीं आना है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई कितनी ऊंची है, तुम्हारी कितनी बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्मों की बादशाही लेते हो, तुम तो बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। ऐसी ऊंची पढ़ाई बाबा आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। फिर बाबा ने कहा मैं सतो प्रधान बनाता हूं। कैसे बनाता हूं? याद की यात्रा के सिवाय सतो प्रधान बन नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कहा देह के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ और मामेकम याद करो। इस याद से ही बच्चे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे और तुम आत्मा पावन बन जाएंगे। इसलिए बाबा बार बार याद की यात्रा पर अटेंशन देने के लिए कहते हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे भी कितने भाग्यशाली हो, जो स्वयं भगवान पढ़ाता है। तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। ये निश्चय अगर बैठ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए, पर ये निश्चय बैठना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ कहते हैं ना अमर कथा सुनाई, किसको सुनाई? तुम बच्चों को सुनाई। वो तो कहते हैं कि हाँ विश यू ए हैप्पी इन लॉन्ग लाइफ, प्रॉस्पर लाइफ। बाबा तो इस प्रकार के कुछ आशीर्वाद नहीं देते, जीते रहो, अमर रहेंगे। बाबा ने कहा अमर तो बनेंगे अमरपुरी में, और कहीं अमर बन नहीं सकते। सीधी सी बात बाबा ने बताई। बाबा ने कहा तुम्हें सूक्ष्म वतन की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। भले ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट है, थोड़े ही टाइम का पार्ट है बच्चे। हाँ बच्चे ऐसे बुलाते थे आत्माओं को, कोई तो आके प्रेम में आंसू बहाते, कोई आके रोते थे, पछताते थे। तो ये बच्चे सब ड्रामा का पार्ट नूंदा हुआ है। बाबा कहते हैं इन बातों में क्या इंटरेस्ट लेना। फिर बाबा ने हालात पर बताया बच्चे देखो, ये जो सृष्टि के अंतिम सीन है ये विलायत से शुरू होगी। बाबा ने कहा हाँ, तो बाबा कितने बड़े बड़े बम्स बनाए हैं बच्चे, सब जो है इतना छोड़ेंगे, धुआं ही धुआं, सब महाविनाश का कार्य करने के लिए तैयार बैठे हैं। करते रहते एक दूसरे को रोकते रहते हैं, पर खुद बनाना छोड़ते नहीं। हाँ बाबा ने कहा इधर का गायन रक्त की नदियों का है, इधर रक्त की नदियां बहें। इसलिए बच्चे उससे पहले, अंतिम समय से पहले तुम अपनी ऊंची अवस्था बना लो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सतयुग में तो कितना सुख अपार होंगे, ऐसी सुखों की दुनिया में लेने लाया हूं। एम ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना चाहिए। लक्ष्मी नारायण जिनका पहला जन्म, वही 84 जन्म उनके पूरे होते हैं। तो अब उस दुनिया में बाबा ले जाने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज की मुरली में जो वरदान था, बाबा ने कहा पांचवें दानव बनने के लिए पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ की गति तीव्र और पावरफुल ब्रेक के द्वारा, पावरफुल ब्रेक रखने वाले यथार्थ योगी बाबा। पुरुषार्थ की गति बड़ी तीव्र होनी चाहिए, और ब्रेक स्टॉप माना स्टॉप। व्यर्थ संकल्प ना चलते रहे, इधर उधर के ना चले, स्टॉप माना स्टॉप। और पुरुषार्थ की गति तीव्र होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा ये तब यथार्थ योगी बन पाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, आप ओबीडेंट सर्वेंट हैं तो आप अलमस्त नहीं हो सकते, अर्थात अलबेले। हाँ, ओबीडेंट का काम है सदा हाजिर रहना, सदा हाजिर सेवा में। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। बाबा ने कहा आज संकल्प की शक्ति जमा करो, तो क्या होगा? संकल्प की शक्ति जमा करेंगे तो सेवा के निमित्त बनेंगे। इसलिए बच्चे क्या करना है, जैसे बच्चे देखो वो इंजेक्शन द्वारा ब्लड देते हैं ना बच्चे, तो उससे कितनी शक्ति, ऐसे तुम भी संकल्प द्वारा संकल्प को पैदा करो।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।